नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रमोट को लेकर जो फार्मूले हैं, जो गाइडलाइंस है, सभी यूनिवर्सिटियां धीरे धीरे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रही हैं। कुछ समय पहले इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आईजीयू मीरपुर की तरफ से इस अपडेट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था। दोस्तों, कल ही की डेट में इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपलोड कर दिया है। छात्रों की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर किस प्रकार से प्रमोट किए जाएंगे, किस विद्यार्थी को कितने मार्क्स प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और फाइनल वर्ष के जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों की जो प्रमोट होने का फार्मूला है उसको लेकर वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी, आप वहां देख सकते हो। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है। आप उसको देखने के बाद, समझने के बाद स्वयं अपने मार्क्स निकाल सकते हो। किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, अभी जैसे ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो बार बार विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिपेयर वाले छात्रों को भी बताओ कैसे प्रमोट किया जाएगा, हमें कितने मार्क्स प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने डिस्टेंस, रेगुलर और प्राइवेट के जितने भी छात्र हैं रिपेयर के, उनको लेकर वीडियो तैयार की है। और यहाँ जो भी आपसे बात की जाएगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे दोस्तों। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के एक पेपर पे नोट कर लेना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उससे मैच कर लेना। 100% वही मार्क्स निकल के आएंगे जो आपको आज बताए जाएंगे। और इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि इस फार्मूला को देखने के बाद आप ये भी समझ जाओगे कि किस विद्यार्थी का जो रिपेयर है उस सब्जेक्ट में उसको पास किया जाएगा, और किस विद्यार्थी को दोबारा से रिपेयर सब्जेक्ट में फिर से रिपेयर आने वाला है। सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि भविष्य में इससे संबंधित कोई और नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप ये जो फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड किया गया था। मैंने इसकी काफ़ी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद मैंने हैंड राइटिंग नोट्स तैयार करके लेके आया हूँ आपके लिए कि भाई आप इसको बारीकी से समझ के और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का नाम यहाँ दिया गया है दोस्तों ए, सेकेंड पार्ट का नाम दिया है हमने बी, और थर्ड पार्ट की बात करें तो दोस्तों सी। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तीनों पार्ट को अलग अलग समझना होगा। 3 फार्मूले हैं, तीनों को समझना होगा। आप अपने मार्क्स स्वयं निकाल लेंगे। दोस्तों, फॉर्मूला नंबर यदि ए की बात की जाए तो यहाँ लिखा गया है AIAMM, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स मैक्सिमम। यानी कि जो आपका असाइनमेंट हुआ था उसमें आपके कितने मार्क्स का था, उसकी जो मार्क्स की बात की जाए तो दोस्तों, जो इंटरनल असाइनमेंट हुआ था वो आपका 20 मार्क्स का था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस भी विद्यार्थी के कंपार्टमेंट है, यदि देखो आपने किसी भी सब्जेक्ट का, मैं फॉर्मूला लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मुझे हिंदी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था, पिछली साल मेरा असाइनमेंट हुआ था। असाइनमेंट हुआ तब मुझे 20 में से 10 मार्क्स प्राप्त हुए थे। आप इसको याद रखना कि मुझे सिर्फ असाइनमेंट में 10 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कैलकुलेट करना है हमें कि जो भी मार्क्स हमें प्राप्त हुए थे, फार्मूला नंबर ए यहीं समाप्त हो जाता है। बात करते हैं फार्मूला नंबर 2 की। फार्मूला नंबर 2 में दोस्तों यहाँ बताया गया है मैक्सिमम मार्क्स, जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो है 80 नंबर का। यानी कि आपने जब कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया होगा तो आपका 80 नंबर का हुआ होगा, किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है। जिसका जितना है उसको मान लिया जाए। हमने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 80 माना है कि 20 नंबर का मेरा असाइनमेंट हो चुका है, 80 नंबर का मेरा एग्जाम होना है। दोनों को टोटल किया जाए तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो जाता है। सभी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम 100 नंबर का ही होता है। किसी में 20 नंबर का इंटरनल हो जाता है, किसी में असाइनमेंट हो जाती है, किसी में प्रैक्टिकल हो जाती हैं। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 2 में बात किया गया है मैक्सिमम मार्क्स टोटल 80। उसके बाद आप यहाँ देख पाओगे एवरेज ऑब्टेन मार्क्स इन ऑल पेपर ऑफ एग्जाम ऑफ सेम पार्ट 1, 2, 3। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हूँ
हिंदी सब्जेक्ट्स के अंदर जिसमें मुझे 95 मार्क्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट्स में पास हो सकता है आप 3 सब्जेक्ट्स में पास हो, सिर्फ एक में फेल हो। यदि आप एक में फेल हो तो भी मैं आपको बता देता हूं, यदि एक में फेल हो और 3 में पास हो तो तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़ लिए जाएंगे। जैसे कि मुझे एक में कंपार्टमेंट है तो 3 सब्जेक्ट्स जो मैं पास हूं सभी में मुझे 50-50 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स मेरे तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के कितने हो गए दोस्तों, 150। अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से किए। मैंने ये 150 नंबर 3 सब्जेक्ट के 300 में से प्राप्त किए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है कि ऑब्टेन मार्क्स प्लस मैक्सिमम मार्क्स गुणा में 80। यहां मैंने 80 किया दोस्तों, और अब इसको मैं सोल्व करूंगा, जो भी मार्क्स निकल के आएगा वो मेरे एक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। अब मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा जो सिर्फ पास ही एक सब्जेक्ट में है, भाई मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में पास हूं, मुझे हिंदी में 95 मार्क्स दिए गए हैं, बाकी मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल हूं। तो अब फार्मूला नंबर बी के ऊपर हम फिर चलते हैं। ऑब्टेन मार्क, मुझे जो मार्क्स प्राप्त हुए उसकी जो संख्या है दोस्तों वह 95 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये 95 मार्क्स मुझे कितने में से प्राप्त हुए, 100 में से प्राप्त हुए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि गुणा, फॉर्मूला कहता है कि इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई यदि हम इसको 80 से करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। जैसे ही इसको आप फिर से सोल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ 19 आएगा। 19 की और 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा कि यहाँ जो संख्या निकल के आएगी वो 76 रहेगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट नंबर ए में मुझे असाइनमेंट में 10 नंबर मिले, पार्ट नंबर 20 में बी में 80 में से मुझे 76 मार्क्स मिले। अब पार्ट नंबर सी क्या कहता है, फॉर्मूला सी ये कहता है कि ए और बी दोनों को जोड़ दो, और दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो आपके 100 में से मार्क्स निकल के सामने आ जाएंगे। अब देखो फॉर्मूला सी के ऊपर हम चलते हैं, तो मुझे 76 नंबर प्राप्त हुए पार्ट नंबर बी में, पार्ट नंबर ए में मुझे प्राप्त हुए 10 नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए मेरे 86, यानी कि मुझे एक सब्जेक्ट में 86 नंबर मिलेंगे जो कि इंग्लिश में रहेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में यदि ये असाइनमेंट में मार्क्स मुझे यहाँ मिले हों 12 दोस्तों, तो 76 प्लस मैं 12 करूँगा और ये मार्क्स की संख्या हो जाएगी मेरी 88, यानी कि 88 नंबर मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट मेरा और रह गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस में बी पार्ट में तो सभी बच्चों के सेम मार्क्स रहेंगे, मुझे 76 नंबर बी पार्ट से मिल चुके हैं। ए पार्ट के मार्क्स आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं। जो सब्जेक्ट मेरा रह गया उस सब्जेक्ट्स में मुझे यहाँ सिर्फ ही 6 नंबर प्राप्त हुए जो कि असाइनमेंट में हुए। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा दोस्तों, तो आप टोटल देख सकते हो 82 नंबर, यानी कि जो लास्ट सब्जेक्ट 4 नंबर सब्जेक्ट है उसमें मुझे 82 मार्क्स प्राप्त हो गए। जितने भी मार्क्स मुझे प्राप्त हुए सभी को मैं यहाँ जोड़ कर लेता हूँ। 82 मुझे इसमें हुए, सब्जेक्ट जो 3 और हैं उनके भी मार्क्स जोड़ देना, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के और उसकी परसेंटेज निकाल लेना। आपकी जो मार्क्स होंगे, मार्क्स आपको मिलने के बाद परसेंटेज आप आसानी से निकाल लोगे, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पढ़ने में कोई दिक्कत आती है या समझने में कोई अब भी परेशानी आई है, ए का मतलब है कि जितने भी आपको असाइनमेंट में मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो आप नोट कर लेना, बी फार्मूले को आप सोल्व कर लेना और इन दोनों को जोड़ करके आप अपने जो फेलियर सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स निकाल लेना। आपको पता होगा कि पिछली कक्षा में असाइनमेंट में कितने मार्क्स आए थे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिन सब्जेक्ट में आप पास हो उसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। आप इजी फॉर्मूले के हिसाब से इसको दोस्तों सोल्व कर सकते हो। प्राइवेट के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी यही फार्मूला सेम लागू होने वाला है, डिस्टेंस का हो या प्राइवेट का हो, सेम फार्मूला दोस्तों यहाँ लागू होगा और आप भी ऐसे ही अपने मार्क्स निकाल पाओगे। सेम 20 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ रखा गया है, बी पार्ट में भी 80 नंबर को मैक्सिमम रखा गया है। ए प्लस बी को जोड़ करने के बाद फेल सब्जेक्ट जो भी है आपका उसके मार्क्स निकल के सामने आ जाएंगे। दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है आपको ये सब समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं
आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम ज्वाइन करके आप मेरे से वहाँ बात कर सकते हो। यदि फिर भी कोई परेशानी आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यदि और भी कोई डाउट है किसी विद्यार्थी को तो भाई दोबारा से वीडियो बनाकर फिर आपको समझा दूंगा। आप मेरे को ये बता दो कि सर मेरे इतने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं और अब मुझे फेल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल निकाल के दे दिए जाएंगे। और आप उसको पेन पेपर से नोट कर लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मार्कशीट में वही नंबर लिखे हुए मिलेंगे। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाई है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो का ना एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो, क्योंकि शेयर जब तक आप नहीं करोगे तब तक किसी भी विद्यार्थी को अपने जो फार्मूलाज हैं, जो भी जानकारी है रिपेयर के छात्रों को कितने अंक मिलेंगे उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भविष्य में आने वाले हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले सबसे तेज़ हमारे YouTube चैनल के द्वारा पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।